यूपी में इन दिनों एक अपराधी के एनकाउंटर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस एनकाउंटर के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर में भरत सर्राफ के यहाँ दिन दहाड़े करोड़ों की लूट हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारबंद लुटेरों ने करीब 2 करोड़ के गहने लूट लिए थे। इस लूट कांड के बाद से ही पुलिस और एसटीएफ ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान इस लूट कांड में शामिल अपराधी मंगेश यादव की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। गौरतलब है कि मंगेश यादव पर कई आपराधिक केस और 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था। वहीं इस एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने 5 सितंबर को यूपी पुलिस पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। अखिलेश के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जोरदार पलटवार किया है। किसी से भी अछूता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर था, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। ये अंबेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाडा जनपद के ही निवासी हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अंबेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था उस माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं। माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया। जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे, विघ्न बाधा समाप्त हुई। अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि रात जलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेशर्मी पूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है। उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर एक फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना शागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा,
उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले, याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। इस एनकाउंटर के बाद से यूपी में समाजवादी पार्टी और योगी सरकार के बीच जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। वहीं सपा का एक प्रतिनिधिमंडल मंगेश यादव के घर जौनपुर भी गया था। हालांकि इस बीच समाजवादी पार्टी इस लूटकांड में शामिल रहे विपिन सिंह को लेकर तीखे सवाल पूछ रही है। बता दें कि विपिन सिंह भी एक खतरनाक अपराधी है। विपिन सिंह पर यूपी से लेकर गुजरात तक 35 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2017 में लखनऊ के मुकुंद ज्वेलर्स के यहाँ करोड़ों की लूट में भी विपिन सिंह शामिल रहा है। हालांकि 4 सितंबर को विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जबकि 5 सितंबर को मंगेश यादव को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। हालांकि इस एनकाउंटर को लेकर यूपी में जमकर बयानबाजी हो रही है। इस प्रकरण को लेकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी बयान रहा है और साफ बात रही और पार्टी का स्टैंड भी साफ है कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, बहुत तरीके के सवालिया निशान उठते हैं। जहां तक पूरे घटनाक्रम की बात है तो इसमें लिप्त जितने भी लोग पाए गए थे उनमें जो मास्टरमाइंड था, आज अगर वो सरेंडर करता है, कराया जाता है, इस पे भी सवालिया निशान है। व्यक्ति के साथ एनकाउंटर जो हो रहा है वो किस परिस्थितियों में हो रहा है और क्या ये किसी एक जाति या एक समाज को टारगेट करने के लिए, क्योंकि पूर्व में भी आपको याद होगा कि आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधानसभा के अंदर कुछ नाम लिए थे, वो सीधे तौर पे एक समाज को निशाना करने के लिए लिए गए थे। बाद में वो सबके सामने आया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो ये सवाल निश्चित उठते हैं कि क्या राजनीतिक द्वेष के लिए या राजनीति अपनी चमकाने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये बेकसूरों की जाने जा रही है। उससे पूछा जाना चाहिए कि 7 जून 2015 को मैं जब रेल आंदोलन कर रहा था गोरखपुर में और जो सपा की सरकार थी उसमें गोली मारी गई और मेरा एक भाई मारा गया अखिलेश निषाद, तो क्या वो पुलिस ने जो मारा था तो पुलिस बच्चक नहीं थी निषाद के बेटे को? 302 को मेरे को मिलनी बना दिया गया और आज बेशक हमारा समाज नहीं होता तो मैं तो जेल में सड़ जाता। ऐसे जिसकी सरकारों में होता रहा है उसको हमेशा लगता है कि ऐसा हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को, प्रशासन को, जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सब अपना काम, इनके समय में जांच एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारे समय में जांच एजेंसियां सजा दिला रही है। माननीय मंत्री जी